हमारी गवर्नमेंट जो है वो नशा मुक्ति से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जहां पर नशा से मुक्त होने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो कि अलग अलग तरीके से नशा से मुक्त होने के लिए उपाय बता रही है। लेकिन एक हम सभी के लिए बहुत किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है कि अभी अभी गवर्नमेंट के साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो होता है MOU, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक राष्ट्रीय गठबंधन जैसे होता है ना कि अपन लोग आपस में सामंजस्य करते हैं, दो परिवार या दो गवर्नमेंट या कोई भी बीच में जो सामंजस्य होता है या जो गठबंधन होता है उसको MOU बोलते हैं। और उसमें अभी अभी जो सरकार है उसने हमसे अपील की है कि जो है हमारा देश, हमारा समाज, हमारा भारत, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा गांव सब क्या होना चाहिए, नशे से मुक्त होना चाहिए। तो उसका बीड़ा जो है, कोई भी चीज होता है तो लोग पान का बीड़ा उठाते हैं ना, पान का बीड़ा उठाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो हमारे जो संस्थान के जो बड़े हैं, हमारे जो मेडिकल विंग के जो डॉक्टर बनारसी शाह भाई जी हैं और हमारे आदरणीय आशा दीदी जी, इन्होंने MOU साइन किया है, सिग्नेचर किया है। वो भी किसके दम पे, हम सभी लोगों के दम पे कि हम सभी भाई बहनें सशक्त होकर के ये जो नशा मुक्ति से रिलेटेड प्रोग्राम है वो हम गांव-गांव में, समाज में करें ताकि लोग नशे से मुक्त हों। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज ये प्रोग्राम का उद्घाटन है। क्या है? उद्घाटन। जैसे कोई भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो दीप जला करके करते हैं और उस कार्यक्रम को फिर हम लगातार करते रहते हैं। तो आज बहुत बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि हमने नशा मुक्ति का प्रोग्राम करने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया, लेकिन जो नशा करते हैं वो नहीं आए। कौन कौन आए? जो नशा नहीं करते हैं वो आए, और उनका आना आज सबसे ज्यादा जरूरी था। और इसी बीच इत्तेफाक ये हो गया कि हमारे बीच में आदरणीय आस्था दीदी जी शाम तक पहुंचने वाले थे, रात तक, क्योंकि कल से समर कैंप शुरू है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप लोगों के लिए आज वो भी आ गई खजाना लेकर के, तो वो भी अभी बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सभी लोग जो संगोष्ठी कर रहे हैं, तो आज मैं नशे की बात नहीं करूंगी, थोड़ी थोड़ी करूंगी। लेकिन पहली बात तो ये करूंगी कि भाई ये नशा है क्या, ये आता कैसे है और इसको आने से क्या क्या परेशानी होती है, और दूसरी चीज हम इसको कैसे निवारण में कैसे जाएं। तो वो चर्चा हम आपस में जब तक बैठ करके करेंगे नहीं, जब तक हमको नशे के बारे में पता नहीं रहेगा, तो फिर हम समाज में जागृति कैसे लाएंगे, है ना। तो समाज को हमको जागरूक करना है, उसका बीड़ा जो है हमारे बड़ों ने तो पान का बीड़ा उठा लिया है हमारे दम पे। और अगर हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, समाज में जागरूकता नहीं लाएंगे, तो लोग कैसे नशा मुक्त होंगे। और पहली चीज ये है कि हमने जाकर के भाषण कर दिया एक दिन, और एक दिन भाषण करने से लोग क्या नशे से मुक्त हो जाएंगे? हाँ, अच्छा ठीक है, कहीं जाकर के आपने बता दिया कि भैया तंबाकू का सेवन जो है जानलेवा है, नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। सुनते समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हाँ सही बात है, नहीं करना चाहिए। कई परिवार टूटते हैं, समाज टूटता है। और सबसे बड़ी चीज तो हमारे बीच में मातृ शक्ति भी बैठी हुई है। अगर हम नशे की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशान नशा करने वाला तो रहता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा परेशान उस घर की एक महिला होती है। सही बात है ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और एक महिला जो है, पुरुष से कई सारे संबंध बनते हैं उसके। सबसे पहले तो पिता के रूप में होता है, फिर भाई के रूप में होता है, फिर पति के रूप में होता है, और फिर बेटे के रूप में होता है। तो ये 4 संबंध ऐसे हैं कि अगर एक संबंधी भी अगर उस महिला का इस नशे का सेवन करता है तो वो महिला बहुत परेशान रहती है। अगर एक पिता शराब या स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट वगैरह पी करके घर में आया है और वो अपनी बेटी को गले से लगाता है, तो बेटी का क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहला रिएक्शन तो बदबू आएगी। हाँ, वो पिता के रूप में अपनी बेटी से प्यार कर रहा है, उसको गले लगा रहा है, लेकिन बदबू आएगी। वो लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, धक्का मार के चली जाएगी। दूसरी चीज, पत्नी जो है एक बेबस नजर से उसको देखते रहती, कुछ कर नहीं पाती। और माता पिता जो होते हैं वो कैसे नजरों से देखते हैं? शर्मिंदगी
तरीके की नजरों से देखते हैं कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। समाज तो बस ये तो कोई काम का ही नहीं है, मुंह फेर करके कन्नी काट करके निकल जाते हैं, लेकिन सहना किसको पड़ता है? एक महिला को। इसलिए यहाँ पर महिलाओं का आना बहुत जरूरी था। और मैं ये कहती हूँ कि ये जागरूकता जो है हमको फैलानी ही चाहिए। वो इसलिए कि देखो नशा एक लत है ना, और नशा ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं तो हम ही कर रहे हैं। अभी सतनामी जी ने एक बात कही थी, उससे मुझे याद आया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शहद की गोलियां खिलाते, फिर माँ का दूध पिलाते, जो भी है। तो हमने 4 साल 3 साल 5 साल के बच्चे को भी नशे करते देखा है। कैसा नशा? बच्चा जब छोटा होता है, आपने भी देखा होगा आपके घर में परिवार में, वो अंगूठा चूसता है, वो भी एक नशा है। इतना चूसता हम देख रहे होते हैं कि अंगूठे के चारों तरफ कुछ ना मीठा निकल रहा है ना कुछ खट्टा निकल रहा है, लेकिन वो अंगूठा चूसता है। इतना चूसता है, उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, ये भी एक नशा है। फिर माता पिता क्या करते हैं? माता पिता उसके लिए फिर एक शहद वाला निप्पल लेके आते हैं, फिर वो निप्पल को पीता है, फिर अंगूठा चूसता है, निप्पल पीता है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी शहद जो है उसके मुंह में जाती है। फिर बच्चा सोचता है कि भाई इसको लूं कि इसको लूं, इसको, तो फिर वो अंगूठा चूसना जो है वो रिप्लेस हो जाता है कि हम शहद का निप्पल, छोटा बच्चा है वो पीने लगता है, धीरे धीरे उसका अंगूठा चूसना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि निप्पल में शहद डालना बंद करते हैं, फिर खाली निप्पल चुसवाते हैं, और फिर ऐसा करते 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 वो नशा छूट जाता है। तो ये इसलिए बोल रही हूँ कि अंगूठा चूसना नशा को नशा ही काटेगा। कैसे? जैसे बोलते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटेगा। अगर गर्म लोहा है तो उसको काटने के लिए आपको ठंडा लोहा का यूज करना पड़ेगा, लेकिन लोहे को लोहे ही काटते हैं। उसी प्रकार नशे को काटने के लिए नशा ही जरूरी है। तो वो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये कहना चाहती हूँ कि हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, और बताया जाता है एक आंकड़े के अनुसार कि हमारे पूरे दुनिया में 195 देशों में 180 देश ऐसे हैं जिसमें तंबाकू का बहुत अधिक सेवन हो रहा है। और इसमें भी आपको बता दें कि पूरे 180 जो देश हैं वो सभी तंबाकू से मुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, पूरे संसार में जो है 80 लाख लोग ही हर साल तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं। सोचिए आप, ये आंकड़ा बता रही हूँ, एक शोध के दौरान जो भी आंकड़ा निकला है, और उसमें भी हमारे इंडिया में 12 लाख लोग शरीर छोड़ते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो तंबाकू है, अपन लोग उसको ऐसे ही समझते हैं, ऐसे हाथ में लो, ऐसे ऐसे मलो और दबा लो, ऐसा लगता है कि तंबाकू उतना नुकसान नहीं करती है। लेकिन तंबाकू के अंदर 7000 केमिकल पाए जाते हैं, उसमें से जो 250 केमिकल है, मादक पदार्थ जो भी है केमिकल, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानकारक होते हैं। और उसमें से जो 69 मतलब 69 जो मादक पदार्थ है वो कैंसर उत्पन्न करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक जो पदार्थ है जिसको निकोटीन कहते हैं, वो एक ही पदार्थ ऐसा है जिसके द्वारा लोग नशा करने के लिए एक बार किए तो फिर उसको बार बार लेने की उनकी इच्छा होती है, तो वो है निकोटीन। और ये है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जहर। अगर वो निकोटीन पदार्थ जैसे होता है ना कि तंबाकू का जो पानी होता है उसको अगर आप घोल करके कचरे में या कहीं डाल दें, कीटनाशक दवाओं में भी निकोटीन का प्रयोग किया जाता है और वे धीरे 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 असर करता है। अगर तंबाकू में या सिगरेट में इतना अधिक निकोटीन होता है, अगर उसको डायरेक्टली किसी को खिला दिया जाए या पिला दिया जाए तो लोग की मृत्यु हो सकती है, इतना बड़ा जहर होता है। लेकिन वो एक बहुत कम मात्रा में डाली जाती है तो वो धीरे 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 प्रभाव करती है। और जिसमें से इसको सेवन करने से गवर्नमेंट को भी पता है, कंपनीज को भी पता है कि 50% जो है जनसंख्या इससे शरीर छोड़ेगी, मृत्यु होगी। इसलिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको पता है? गवर्नमेंट तो बहुत सारे नशा मुक्ति के प्रोग्राम कर रही है या जो भी है वो तो सब है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है? कंपनी को तो घाटा पड़ेगा ना। कंपनी क्या कर रही है? कई तरह से
लोगों को, बच्चों को, युवाओं को नशा करने की ओर प्रेरित कर रही है। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें तो अपन लोग पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें क्या होता है, हीरो को दिखाते हैं, हीरोइन को दिखाते हैं, हाँ वो एड आते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, उसमें बोलो जुबा केसरी और दुनिया का नाटक, हाँ दाने दाने में केसर का दम। किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही है कि तंबाकू जो है ना उसके दाने दाने में कैंसर का दम होता है, केसर का दम नहीं होता। लेकिन एडवर्टाइज कैसे होते हैं, दाने दाने में केसर का दम। केसर कितने रुपए किलो है पता है? 3000 से भी ऊपर है। तो ये सच में इसमें दाने दाने में कैंसर का दम है। और जब लोग उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं ना, उसके बाद फिर छोड़ने की भी कोशिश करें तो नहीं कर सकते। और लोगों के अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है पता है? लोग जैसे दलदल में पैर डाला, दलदल में पैर डाला, निकाल के दूसरे दिन वापिस आए, बोले देखो मैंने पैर डाला लेकिन निकल गया। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी कभी पीते हैं, तंबाकू भी कभी कभी ले लेते, गुटखा भी कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा रोज थोड़ी ना खाते। और हाँ अगर लेते भी हैं तो हम तो यूं में छोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर एक बार लिया ना तो सोचो कि दलदल में घुस गए, और अगर दलदल में फंस गए तो जितना अधिक हमारा वजन होता है उतना ही ज्यादा हम दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो ये नशा भी सबसे बड़ा एक दलदल है जिसके बारे में हमको पता नहीं चलता, लेकिन हम ऐसे उसमें दब जाते हैं कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल की सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ऐसे ऐसे नशे के ऐसे मादक पदार्थ निकल गए हैं जिनके बारे में जिनका नाम भी हमको नहीं पता। हमारे बच्चे हमारे सामने खा पी रहे होते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। अभी बीच बीच में सुना होगा लोग पेट्रोल पी करके मतलब सूंघ करके पेट्रोल को सूंघते हैं और उससे उनको नशा चढ़ता है। पहले फेविकॉल आ रहा था, जो व्हाइटनर आता ना सफेदा, पहले डिब्बे में आता था, आपको याद होगा। आजकल वो पेन स्टाइल में देने लगा है। तो डिब्बे में जो आता था तो उसको खोल करके उसको सूंघ करके उससे नशा चढ़ता था बच्चों को। जो ट्यूब टायर में लगाने वाला जो पंक्चर बनाते हैं और जो लगाते हैं उसमें भी नशा, तो उसको सूंघ करके भी लोग नशा करते हैं। और अभी तो आपको बता दें जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहा जाता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगा करके रखा है, लेकिन ये ई सिगरेट जिसका अगर शॉर्ट में नाम हम ले ई सिगरेट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है। ये जलती नहीं है, लेकिन जब उसको पीते हैं तो धुआं निकलता है, दिखती पेन ड्राइव के जैसे है। तो माता पिता को क्या लगता है पता है? माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा पेन ड्राइव लेके चल रहा है, बेचारा सुन रहा है कुछ कुछ, लेकिन होता क्या है उसके पास? ई सिगरेट। और आजकल अपने छोटे छोटे गांव में तो पता नहीं, लेकिन थोड़े बड़े शहरों की ओर अगर हम जाएं तो वहां पर हुक्का पार्लर खुल गए हैं। तो वहां पर सब महिलाएं पुरुष सब लोग जाते हैं और हुक्का पार्लर में जाकर के हुक्का खींच करके आते हैं। तो उसमें भी तंबाकू होती है, होता है ना चिलम हुक्का, जानते होंगे आप लोग। तो परंपरा, हाँ कई लोगों का ऐसी मान्यता है कि शराब या जो भी नशा है ये तो परंपरागत है, इसको तो करना ही पड़ेगा। अब हमारे बड़े बाप दादा लोग करते थे, राजा महाराजा भी करते थे, तो हम भी करते हैं। लेकिन उसको करने से आहत कितने लोग हो रहे हैं वो भी तो हम देखें कि नहीं देखें। आपको बता दें कि लोग नशा करते हैं, उसके बाद फिर उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार अभी कहीं की बात है, उदाहरण दे रही हूँ कि एक भाई बहुत शराब पीते थे, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा शराब पिए कि उनका लीवर खराब हो गया। अब लीवर खराब हो गया तो फिर अब तो लीवर खराब, तो लीवर भी लोग डोनेट करते हैं। तो उनकी पत्नी ने आधा लीवर पति को दिया, ठीक है। उनकी पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए आधा लीवर दिया और फिर वो ठीक हो गया, चलने लगा, खाना पीना सब शुरू हो गया, आधे लीवर में जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 2-3 साल के बाद उन्होंने फिर से भी पीना शुरू किया, और फिर से जब पीना शुरू किया तो आधा लीवर कब तक काम करेगा? थोड़े दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये ऐसा हमारे समाज में, हमारे बीच में ही ये सारी चर्चाएं और ऐसी बातें चलती रहती हैं। लेकिन लोग, मेरा कहने का ये उदाहरण बताने का भाव ये है कि खाली हम भाषण नहीं कर रहे हैं, हमको
अब टोटली नशा से मुक्त करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो छोड़ने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सुना भी है हमने कि नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, सिवनी में भी है अपने, तो वहां पर जाते हैं लोग। जाने के बाद उनको एक प्रकार से उसको जेल समझ लो, वहां पर गए, उनको नशा नहीं दिया जाता है, फिर उनको बहुत तकलीफ होती है, शरीर में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कई अपने में से भी चाय के आदी होते हैं, है ना, तो चाय पीना भी एक नशा है। अगर सुबह से शाम तक चाय नहीं मिली तो हालत खराब हो जाती है, अरे आज मेरा सिर भारी है तो मेरे को ऐसा लग रहा है, चाय नहीं है, चाय नहीं है, तो ये भी एक नशा है। तो वैसे ही अगर कोई शराब पीता है, बीड़ी पीता है, कुछ तंबाकू वाले भी हैं, तो कहते हैं कि जब तक हम तंबाकू नहीं खाते तब तक हमारा पेट साफ नहीं होता। अब क्या करोगे? पेट साफ करना है तो तंबाकू खाना पड़ेगा। तो ऐसा नशा है, नस करते हैं तभी पेट साफ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये कहते हो कि नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, वहां पर उनको नशा नहीं दिया जाता है, बहुत तड़पते हैं पागल जैसे, तो फिर उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज दिया जाता है। फिर उसको कम करते 2-3 महीना में वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह हो जाते हैं, पीना खाना सब उनका बंद हो जाता है। उसके बाद 3 महीना हो गए, नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आए, और 90% लोगों को देखा गया है एक आंकड़े के अनुसार कि 90% लोग घर में आकर के कुछ दिनों के बाद पुनः पीना खाना शुरू कर देते हैं। केवल 10% ही ऐसे होंगे जो नशा मुक्ति केंद्र से सुधरे होंगे। तो सबसे बड़ी बात कि शुरू में ही मैंने कहा था कि नशा को काटेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान, हम सभी ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया है। आज हम सभी दीप प्रज्वलित करेंगे और फिर प्रतिज्ञा भी करेंगे कि हमको क्या करना है। तो भगवान जो है ना, अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं तो कुदरत हमको छुड़वाता है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि अगर हमको बहुत मीठा पसंद है, बहुत खाते हैं तो क्या होता है? या तो शुगर हो जाती है या दांत टूट जाते हैं। आप खाओ मीठा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज हम नहीं छोड़ते हैं तो कुदरत हमको छुड़वाती है, ये तो तय है। और फिर क्या होता है पता है? कि जो पीने खाने वाले लोग हैं, आप लोग नहीं है पर मैं उनकी स्टाइल बता रही हूँ, क्या करते हैं कि मरना तो है, ऐसे मर गया वैसे मरे, मरना तो है। तुम परमानेंट थोड़ी आए हो, आपको भी मरना है, हमको भी, हम नशे से ही सही। लेकिन एक चीज उन सभी को नोटिस करवा दीजिएगा कि जो नशे की प्रॉब्लम से जो शरीर छोड़ते हैं ना, चाहे वो कैंसर हो चाहे जो भी हो, इतनी अधिक परेशानी होती है कि सोचो, इतनी परेशानी कि हमारी आंख खुली है, और खुली आंख में कोई पिन चुभाए तो कितनी तकलीफ होगी। मेरी आंखें खुली है, खुली आंख में कोई बार बार पिन चुभाए लगातार, कितनी तकलीफ हो सकती है, हम सब उसका अंदाजा लगा सकते हैं। उतनी ही तकलीफ उस व्यक्ति को उस अंग में होती है जहां पर उसको कैंसर या फिर कोई और बीमारी हुई है नशे की वजह से। इतनी बीमारी में इतना तड़प करके वो शरीर छोड़ता है, लेकिन उसके पास फिर कोई ऑप्शन बचने का नहीं बचता। अभी का करंट का उदाहरण है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति लेकिन बहुत ज्यादा शराब पीते थे, इस वजह से उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई और वो अब एकदम बेड में आ गए। उनको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि ये अब रिकवर होंगे, तो उनको देखने के लिए अपनी संस्था की दीदी गई हुई थी। तो उन्होंने बहुत माफी मांगते हुए, आंसू बहाते हुए दीदी जी से रिक्वेस्ट किया कि बोले दीदी आप तो मतलब तपस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, बस एक बार भगवान से कहकर के मुझे मौका दिला दो, मैं जीना चाहता हूँ। और इस बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं रिकवर हुआ, अगर मैं ठीक हुआ तो दोबारा मैं नशे की तरफ देखूंगा भी नहीं। बस एक बार भगवान से कह करके मेरी बात आप उन तक पहुंचा दो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद कर सकती हो। दीदी जी ने उन्हें बहुत प्यार से दृष्टि दिया, उनके लिए शुभ भावना रखा और उनको आशीर्वाद दे करके आ गई। लेकिन नशे ने उनको अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया था। या यूं कहें कि जब हमको करंट लगता है तो करंट तब तक करके हमको चिपका करके रखता है जब तक कि वो हमारे शरीर से पूरा ब्लड लेना ले।
जैसे ही ब्लड सूखा वैसे ही फेंक देता है करंट जब लगता है। तो उसी प्रकार उनके शरीर में भी कुछ नहीं बचा था, शरीर पूरा खोखला हो गया था। थोड़े दिन के बाद, 4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये केवल एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे रोज 6-7 हजार लोग नशे की वजह से शरीर छोड़ रहे हैं, और जिसके वजह से पूरा परिवार, पूरा समाज और सबसे बड़ा घर की महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। और पहली चीज तो यह है कि इसी प्रकार नशा भी एक करंट की तरह है जो कि अपने को अंदर से पूरा चूस लेता है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा चरित्र हो, चाहे हमारा धन हो, कोई भी चीज हम ले सकते हैं। हर तरह से इंसान खोखला हो जाता है और उसकी समाज में क्या इज्जत होती है शायद मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इससे हमको बचना है। अगर हमारे परिवार को हमें खुशहाल रखना है, बच्चों को खुश रखना है, अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों की उन्नति हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ही हमको नशे से, व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि घर में भी बच्चे जो बड़ों को करते देखते हैं वही करते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, जैसे पापा लोग बीड़ी सिगरेट ऐसे पीते रहते हैं ना, तो बच्चे भी क्या करते हैं। अब पिताजी तो सिगरेट लेके पी रहे हैं, बीड़ी लेके पी रहे हैं, बच्चों के पास अब तो छोटे छोटे इतने बड़े बड़े बच्चों को मैंने करते देखा है। ऐसे कागज की बनाते हैं और उसमें अब चाहे कुछ नहीं भरते, बस उसको जलाते हैं चूल्हा में जैसे भी, और बस वो भी ऐसे हमारे दादाजी ऐसे 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 करते हैं ना, हम भी तो ऐसा मैंने बच्चों को करते देखा है। तो देखो कितने छोटे, इतने से बड़े 3-4 साल के बच्चे हैं और वो बड़ों को देख रहे हैं कि हमारे दादा, हमारे पापा ऐसे बीड़ी की धुआं ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं, तो हमारे मुंह से भी निकलना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर हम नशे की बात करें तो अभी हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। और गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि अभी 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है 2000 के बाद से, तो अभी वो 19-20 साल के होंगे, है ना। और वही बच्चों को हमको जागरूक ज्यादातर करना है और उन्हें नशा मुक्त करने के लिए ऐसे बहुत सारे अभियान चलाने हैं। और मैंने जो बोला है कि MOU में जो साइन हुआ है वो सारा जो मैटर है वो अभी अपने पास आ गया है। जब भी हम स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी कोचिंग क्लासेस में, कहीं पर भी अगर हम वो करते हैं तो वो अपन पूरा रिकॉर्ड दिखा सकते हैं जो गवर्नमेंट के साथ अपनी संस्था ने साइन किया है, जो गठबंधन किया है। तो अपने को कोई भी नहीं रोक सकता है ये प्रोग्राम को करने से, बल्कि उनको यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई कई जगह पर मैं देख रही हूँ कि स्कूल या कॉलेजेस वाले अपने पास आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग नशा मुक्त वाला प्रोग्राम हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारी कोचिंग क्लासेस में करिए। और अगर कोई मना कर रहा है तो हमारे पास वो लिखा हुआ है पूरा, जहाँ पर सिग्नेचर हुआ है, तो वो अपन दिखा सकते हैं और बेझिझक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये तो आज अपन ने एक प्रस्तावना बनाया, एक संगोष्ठी की, आज से अपनी शुरुआत हो रही है। इसके बाद हम सभी अपने गांव में, जहां पर भी जिसको रखना है, अभी स्कूल कॉलेज खुले नहीं है, तो हम गांव में जा करके ये प्रोग्राम करें और लोगों को जागरूक करें ताकि लोग खुशहाल हो। और देखो इससे कितनी सारी बचत है। पहली चीज तो घर में, परिवार में एक तो प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, है ना। घर वाले भी सम्मान कब देते हैं? जब हमारा नजरिया, हमारा बात करने का तरीका, आप देखो पी करके धुत होकर के आए हैं तो कौन अपनी इज्जत करेगी? तो अगर इज्जत घर में भी, परिवार में भी इज्जत चाहिए तो उसके लिए भी अपने को व्यसन मुक्त होना जरूरी है। तो देखो इससे सबसे बड़ी बचत तो होगी धन की। बहुत ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, किसमें? व्यसन में। हाँ, ये पर्चे में भी पूरा डिटेल दिया हुआ है, समय भी काफी हो रहा है। हाँ, तो अभी हमारे बीच में आस्था दीदी जी भी है, लेकिन मैं बस यही बात कह रही हूँ कि आज से हमारी शुरुआत है। हमको गांव-गांव में जितने भी अपने एरिया से रिलेटेड गांव हैं जहां पर लोग तैयार हो रहे हैं, तो उसमें भी अपने को क्या करना है कि डायरेक्ट जाकर के प्रोग्राम नहीं करना है। अपन वहाँ के जो सरपंच हैं या जो भी मेन लोग हैं उनसे पहले बात करें, परमिशन लें, उसके बाद फिर प्रोग्राम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी ने नशा क्यों करते हैं, नशा से
क्या क्या नुकसान होता है वो सब कुछ बता चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी यदि थोड़ा सा समझें तो नशा की यदि मात्रा को थोड़ा आगे पीछे कर दें तो नाश निकल कर आता है। तो नशा मतलब वो जो नाश की तरफ ले जाता है। जो भी नशा करना प्रारंभ करता है वो अपने आप नाश की तरफ जाना शुरू कर देता है। आज बहुत प्रकार के नशे होते हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू है, नश है, गुड़ाकू है, मंजर में भी नशा उपयोग किया जाता है। मतलब घर घर में ज्यादातर देखा जाए ना तो कोई ना कोई एक या दो लोग तो नशा करने वाले ज्यादातर मिल ही जाते हैं। गांव में भी ये स्थितियां काफी बिगड़ती नजर आ रही हैं। जहां हम बात करें कि महिलाएं सिगरेट नहीं पीती हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप कोई भी सिगरेट पीते हो क्या? नहीं पीते हो, परंतु वो नशा तंबाकू के माध्यम से या फिर नस या गुड़ाकू करके हम पा लेते हैं या कर लेते हैं। तो नशा किसी भी प्रकार का हो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नशे का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। 70 प्रकार के कैंसर तंबाकू के विभिन्न जो उत्पाद हैं उनको जब खाया जाता है उससे होते हैं। इस बात का सदा ध्यान रखना, चाहे वो इधर का कैंसर हो या अंदर का हो। मुंह में कितने आपने देखा होगा, अभी हम वो उसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि इतना इतना नुकसान हो जाता है। सब कुछ पता है, किसी नहीं पता है कि नशा करने से शरीर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ तक कि वो जो रैपर होता है ना, पाउच, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, या आप थोड़ा देखना वहां लिखा हो या चित्र डला होता है कि इससे कैंसर होता है, ये जानलेवा है। नहीं होता, यहाँ तक कि पूरा चित्र दिखाया होता है कि देखो ऐसा खतरनाक कैंसर हो सकता है, पर फिर भी लोग बंद क्यों नहीं करते? आपको पता है 100% लोग यदि नशा कर रहे हैं तो उसमें 70% लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, परंतु छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको उचित उपचार नहीं मिल पाता है। आपको मालूम हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय काफी सालों से इस पर काम कर रहा है और लगभग लाखों करोड़ों लोगों ने इस अनुभव को बताया है कि हम लोग जो एक दिन भी बिना नशे के नहीं रह सकते थे, पर जैसे ही हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर आए, राजयोगा लाइफ स्टाइल को जीवन में अपनाया, जिसमें मेडिटेशन करना, सुबह सुबह आ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान हो रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, जो पॉजिटिव अफर्मेशन जा रहे हैं, सुनते सुनते अपने आप वैराग्य पैदा हो गया, नफरत अंदर से आ गई उस नशे के प्रति, दोबारा कभी भी छुआ नहीं। आप तो अपने आसपास के लोगों के उदाहरण जानते हो कि नहीं जानते, जो बहुत ज्यादा नशे में लगे हुए थे लेकिन आश्रम पे आने लगे तो आज उनकी स्थिति कितनी अच्छी बन गई है, कईयों ने छोड़ा है। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, आपने अपने आंखों से देखा है। तो कैसे ये चीज रुकेगी, इसका एक ही उपाय है। देखो, जब तक हम इस देह में हैं, कोई ना कोई नशा तो करते हैं, कोई ना कोई नशा तो करते हैं। नशा करना गलत नहीं है, पर किस चीज का नशा कर रहे हैं ये अत्यंत आवश्यक है। किसी को देशभक्ति का नशा था, राष्ट्र प्रेम का नशा था, किसी को हरि नाम का नशा चढ़ा और किसी को गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का नशा चढ़ा। किसी स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा चढ़ जाता है, वो कलेक्टर और बैरिस्टर और न जाने क्या क्या बन जाता है। लेकिन यदि तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब का नशा चढ़ जाता है तो जितना कमाया है उसको भी गंवा देता है। ये बात मालूम है ना आप सबको। देखो, क्या कारण है नशा करने का? बच्चे लोग तो संग के कारण कर लेते हैं। ज्यादातर भाई लोगों से पूछो ना, आपने नशा करना क्यों शुरू किया, तो बोले पारिवारिक समस्या। क्या बताएं, टेंशन, ये वो, तो थोड़ी देर शांति चाहिए ना, आराम चाहिए ना, आनंद चाहिए ना, तो आनंद मिलता कैसे? नशा करने से थोड़ी देर के लिए ब्रेन से यहाँ से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। बड़ी शांति लगती है, आराम, माइंड थोड़ा ना शिथिल हो जाता है, शांत, उधर चिंता की तरफ भागता
नहीं है। तो उनको लगता है कि अरे वाह, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, नशा तो करना चाहिए। और करते 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 उनकी और ज्यादा आदत बढ़नी शुरू हो जाती है। ये डोज लेते हैं। तो वास्तव में नशा से जो मिल रहा है उससे भी बड़ा नशा है ईश्वरीय नशा। कौन सा नशा बोलो? ईश्वरीय नशा। और यदि हम ईश्वरीय नशा प्रारंभ कर देंगे तो इन सभी नशों को हमें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा जरूरी है नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, किसी को मत बोलना, परंतु बस बताना कि ईश्वर प्रेम का नशा करना शुरू कर दो। प्रभु प्रेम का नशा जब प्रारंभ हो जाएगा, आध्यात्मिकता की संगत में व्यक्ति आना प्रारंभ कर देगा, स्वतः ही उसकी सालों साल की आदत अपने आप छूट जाएगी। तनाव के कारण नशा करते हैं। एक युवा ने कहा, मैंने एक युवक से पूछा, बोले वो एक दिन आश्रम पर आया पहली बार, और कई बार आ ही जाते हैं, और वो इसीलिए आया कि मैं अपनी आदत जो बिगड़ गई है इसको कैसे ठीक करूं। मतलब बोले मेरी आदत बहुत ज्यादा बेकार, मेरी मम्मी पापा सब परेशान रहते हैं। मैंने कहा आपने ये सब शुरू क्यों किया? तो बोले क्या बताऊं? तो बोले बात ये हुई कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं पर मेरे को जॉब नहीं लग रही, मेरे को उसका टेंशन हो रहा है। सब मेरे दोस्तों की जॉब लग चुकी है, मुझे नहीं लगी है, तो मैं टेंशन के कारण नशा करना शुरू कर दिया। उसका अगले दिन दोस्त आया, मैंने बोला क्या हुआ भाई? तो बोले जो थोड़ा छोटा था, बोले मेरे जितने मार्क्स आने चाहिए ना एग्जाम में उतने नहीं आए, तो सब लोग मेरे को टॉर्चर करना शुरू किए, तो मैंने अपने आप को जैसे डांट पड़ने लगी, तो टेंशन में आया तो इसने कहा अरे पी ले, क्या फर्क पड़ता है, और मैंने पीना शुरू कर दिया। एक भाई बोले क्या बताऊं, मेरी टेंशन इस वजह से थी कि मैं मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मुझे उसका सदमा लगा और मैंने डिप्रेशन में आकर के शराब पीना, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सब शुरू कर दिया। मतलब जीवन में परिस्थितियां आनी शुरू हुई या परिस्थितियां आई, परिस्थितियों का सामना व्यक्ति जब नहीं कर पाता है तब वो कौन सा साधन अपनाता है? नशे का साधन अपनाता है। और जो नशा होता है उसको थोड़ी देर के लिए शांति दिलाता है, परंतु परमानेंटली सॉल्यूशन, परमानेंटली क्या उपचार है कि हाँ जी तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे हुआ, बताओ कैसे? आपने कबूतर को देखा है? कबूतर किस ने देखा है? उसकी एक उतनी बड़ी फेमस है कि जब उसके सामने बिल्ली आती है तो वो अपनी आंखों को क्या कर लेता है? जोर से बोलो, बंद कर लेता है। कबूतर के पास में दो ऑप्शंस हैं। क्या क्या? बोलो, आप बोलो। या तो वो उड़ जाए या तो वो, लेकिन कबूतर क्या करता है? कबूतर उड़ने की बजाय अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बिल्ली का शिकार बन जाता है। और आज का इंसान सबसे बुद्धिमान, सारे जगत में इंसान से ज्यादा बुद्धिजीवी कोई भी नहीं है, परंतु उसकी आज बुद्धि कबूतर से भी ज्यादा गई बीती, कबूतर जैसी हो गई। यदि मैं बात करूं गधे की, तो गधा भी तंबाकू नहीं खाता है। जिस स्थानों पर तंबाकू की खेती होती है वहां कंपाउंड वॉल नहीं लगाई जाती है, पता है आपको? मैंने पूछा क्यों नहीं लगाते, तो बोले दीदी क्या बताएं, इसको गधा भी नहीं खाता है। और तो मैंने सोचा देखो, जिसको गधा नहीं खाता है उसको कौन खाता है? उसको इंसान खाता है। तो आज सारे पशुओं से, पक्षियों से भी गिरी हुई स्थिति हम लोगों की, मतलब आज इंसान की बन चुकी है। एक तो उसका कारण है कि वह अपने जो सोर्स है ना ईश्वर, उससे दूर हो गया है। इसीलिए उस आनंद को वो कहाँ ढूंढ रहा है? परिस्थिति आई तो परिस्थिति का सामना करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, शक्ति की। और शक्ति यदि आत्मा के अंदर नहीं है तो वो गलत रास्ता अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति उस परम सत्ता से, सर्वशक्तिमान से जुड़ जाता है, उसको स्वतः ही शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती है, वो अपने आप समाधान खोज लेता है और परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। तो नशा करना कोई उपाय नहीं है परिस्थिति को खत्म करने का, बल्कि एक कबूतर जैसी अपनी स्थिति बनाना है। तो हम सभी इस बात का ध्यान रखें कि हम तो कभी करते हैं ही नहीं है, परंतु कोई ऐसे हैं वो
उनको आप मत बोलो कि नशा मत करो। आप उनको गलत नजरों से मत देखो, अरे ये तो नशा करने वाला है, ये तो बस ऐसे ही है। वो क्यों कर रहा है उसकी मजबूरी को समझो। आदी हो गया है, आदी हो गया इसलिए कर रहा है। शांति से आप उनसे प्रेम से बात करिए। आसपास में है तो आश्रम पर लेकर आइए और यहाँ पे आकर के उनको थोड़ी देर बाबा के कमरे में बिठाइए। मेडिटेशन जब वो कराएंगे, करना शुरू करेंगे, ज्ञान की बातों को सुनेंगे, धीरे 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 1 महीने के अंदर यदि उनकी आदतों में परिवर्तन नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं हुई। कंप्लीटली परिवर्तन आके ही रहेगा, आना ही आना है। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है, सभी को इस स्थान पर दे करके आना है। कहते हैं ना, वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बस इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। और समझ गए तो देवता की मूरत है, समझ गए तो देवता की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, अब इसको चाहो तो खूबसूरत बनाओ और चाहो तो शैतान जैसे सूरत बना लो, ये हमारे ही हाथ में है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमको ईश्वर से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। अंत में एक छोटी सी पॉइंट वाली बात कहूँ कि आत्मा जो है वो, उसकी जो प्यास है इधर उधर की वस्तुओं से कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। आनंद की खोज में वो इधर उधर भटक रहा है, भाग रहा है, पर उसको आनंद क्षणिक मिलता है। आपको पता है, शराब पीने के बाद में एक शराबी से पूछा आपको कैसा लगता है, तो बोले बड़ा अच्छा लगता है। फिर और दोबारा क्यों लेते हो? तो एक बार पी लिए ना, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। पर बोले फिर ऐसा लगता है, फिर जब इतनी बेचैनी बढ़ती है कि ऐसा लगता है और उसको ले लेना चाहिए। तो एक बार पिया, शांति मिली, फिर डोज जब जैसे उतरा फिर अशांति मिलना शुरू हुई, बेचैनी, उस बेचैनी को खत्म करने के लिए वो फिर से पीना शुरू कर देता है। और वो बेचैनी कहाँ खत्म होगी? उसकी याद में। तो आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल वो अनंत ही बुझा सकता है। जब हम उस अनंत से जुड़ जाएंगे, स्वतः ही इधर की सारी हमारी जितनी भी आदतें थी बुरी वाली, नशे की, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो आओ हम ऐसा सुखी जीवन जिए। अभी प्रतिज्ञा भी होगी कि हम सभी ना तो कभी नशा को छुएंगे और ना तो किसी को करने देंगे। सभी को हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी ने सब बातों को समझ ही लिया है। ओम शांति।